इस धरती पर अन्न उपजाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, और जब हम 18 वचन से आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और जितनी भी भीड़ उसके सामने खड़ी थी उन सबको जो बीज बोने वाला है उसका दृष्टांत, उसका उदाहरण मैं तुम्हें समझाता हूं। अपने कानों को खोलकर, अपनी आंखों को खोलकर मेरी बातों को सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है परमेश्वर का वचन जो है वो बीज है, और जो कोई बोने वाला है वो है जो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो वचन है उसको किसी को समझाता है, किसी को सिखाता है। हालेलुया। किसान वो है जो वचन को लेके चलता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, और वो अपनी थैली के अंदर बाइबल को, परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है। और जब वो चलता है तो वो बीज को कैसे बोता है, वो परमेश्वर के वचन को कैसे सुनाता है, कैसे समझाता है। और जिस जगह के लिए वो जा रहा होता है, उसका खेत, जहाँ पर भी उसको बीज बोना है, जहाँ पर भी उसको परमेश्वर का वचन सुनाना है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो जब वो बीज बोने के लिए चलता है, जब वो बाइबल को निकालता, जब वो वचन पढ़ना शुरू करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। जब किसान ने अपनी थैली के अंदर से बीज को निकाला और रास्ते के अंदर ही कुछ बीज गिर गए, और क्या हुआ, जब वो चला आगे बीज बोने के लिए तो पीछे से कुछ पक्षी आए, और पक्षियों ने क्या किया, उस गिरे हुए रास्ते के अंदर बीज को उसने चुग लिया। अब इसका मतलब क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के बेटे ने परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मुंह खोला, और क्या हुआ, किसी ने उसका वचन सुना। मतलब जिसने वो वचन सुना और वो वचन उसने ग्रहण नहीं किया, उस पर गौर नहीं की, उसको ध्यान से समझा नहीं कि ये बात क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। कुछ देर तक जब तक उसने सुना तब तक तो उसको अच्छा लगा, लेकिन जब वो परमेश्वर का दास आगे निकल गया बीज बोने के लिए, तो फिर क्या हुआ, उसके मन में से शैतान आया और शैतान ने उसके अंदर से उस बीज को चुग लिया। जैसे पक्षियों ने दाने को चुग लिया था रास्ते के अंदर से, वैसे ही शैतान ने उस आदमी के मन के अंदर से परमेश्वर के वचन को चुग लिया, चुरा लिया, जिसने परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं समझा, उसने उसके वचन पर मनन नहीं किया। हालेलुया। और 20वां वचन कहता है, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। और 21 वचन में कहता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है कि पहला उदाहरण मैंने तुम्हें बता दिया है, जो बोने वाले के हाथों से रास्ते के अंदर ही बीज गिर गए थे, उसका उदाहरण मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ पथरीली भूमि पर जो बीज बोया गया था। एक बीज जब बोया जाता है तो वो है ना, नीचे तक जड़ नहीं पकड़ पाता है और जल्दी उग जाता है, और उगने के कारण जब उसके ऊपर सूर्य की धूप पड़ती है तो वो मुरझा जाता है, मर जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर का वचन किसी को सुनाया, मतलब उसने तुरंत परमेश्वर के वचन को समझ लिया, ग्रहण कर लिया और विश्वास कर लिया और मानना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर के बाद क्या हुआ,
वो जड़ नहीं पकड़ने पाया, उसने ऊपर ऊपर से विश्वास कर लिया। हम भी कई बार मेरे प्रिय ऐसे ही होते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इतना भाविक हो जाते हैं वचन के साथ, इतना हम उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। हम जोर जोर से अपने घर में ऊंची आवाज़ में प्रभु यीशु मसीह के गीत लगाते हैं, हम सड़कों पर ऊंची ऊंची जगह पर सब जगह पर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को गाते फिरते हैं, हालेलुया। लेकिन हम अंदर तैयारी नहीं करते हैं, हम ऊपर ऊपर से प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं। वो वही बीज है मेरे प्रियो जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाता। इसी प्रकार जिसने वचन को सुना, ग्रहण भी कर लिया, विश्वास भी कर लिया, लेकिन वो गहराई से उस वचन को सीख नहीं पाया, गहराई से परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं पाया, और उसको ये नहीं पता चला कि हमने परमेश्वर के वचन को कैसे थाम के रखना है, हालेलुया। वो अंदर तक बाइबल में नहीं घुस पाया, वो अंदर तक परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाया। इसलिए क्या हुआ कि जब धूप पड़ी, धूप का मतलब क्या है कि जब सताव आता है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, तो वो तुरंत मना कर देते कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम किसी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम तो अपने में वापस आ जाएंगे। जब उनके ऊपर कलेश आता है तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत, जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगती उनको मन बदलने में, तुरंत बोल देते हैं कि नहीं हमारे वाले अच्छे हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम किसी यीशु मसीह को नहीं जानते, हम बाइबल को नहीं जानते, बाइबल को फाड़ भी देते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो बीज उसके अंदर आया है कि उसने तुरंत विश्वास कर लिया लेकिन जड़ नहीं पकड़ी। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें भी जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं तो हमें जड़ बनानी है अपने अंदर, पथरीली भूमि नहीं बनना है। हमने पथरीली भूमि नहीं बनना है, हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन बोया जाता है वो अंदर तक जड़ पकड़ना चाहिए, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता, हालेलुया। मैं 2 उदाहरण आपको बता चुका हूं, अब तीसरा उदाहरण सुनो कि जो बीज किसान ने झाड़ियों के अंदर फेंक दिया था, जो झाड़ियों के अंदर बीज चला गया था और झाड़ियों ने साथ के साथ बढ़कर उस बीज को उगने नहीं दिया, उसको वो चीज़ें, वो ताकत, वो खाना, वो पानी नहीं मिल पाया जो उस बीज को मिलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ थी, कांटे थे, और वो कांटे हैं ना पहले से ही ताकतवर थे और सारा का सारा भोजन उस बीज का वो भी खा लेते थे, इसलिए वो बीज है ना ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। तो अब ये हमारे अंदर वचन की बात है। जब परमेश्वर के दास ने किसी को वचन सुनाया, उसने वचन को ग्रहण भी कर लिया, परमेश्वर पर विश्वास भी कर लिया, वचन को लागू भी कर लिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्या हुआ जब वो वचन को लेकर घर गया, घर जाते ही उसको और सारी चीज़ों ने है ना, चिंताओं ने, धन की लालसाओं ने, बिजनेस ने, लोगों के हंसी मजाक ने, ठट्ठे ने, जिन चीज़ों में वो पहले था, उन चीज़ों ने क्या किया, वो उस वचन को जो वो सीख के आया था उस वचन को दबा दिया, हालेलुया। ये हमारे साथ भी होता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सच कहता है, सही कहता है, ये बात हम मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम संसार में होते हैं, जब हम अपने घर में जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, तब वहाँ की लालसाएं, अभिलाषाएं और वहाँ की हंसी मजाक की चीज़ जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं, उन चीज़ों के अंदर घुसकर पढ़कर हम उस बीज को भूल जाते हैं और वो चीज़ें हमारे ऊपर हैवी हो जाती हैं। संसार की वस्तुएं, अभिलाषाएं, चिंताएं, लाभ, धोखा, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और वचन हमारे अंदर दब के दम तोड़ देता है, वो ऊपर आ ही नहीं पाता है, हालेलुया। झाड़ियाँ और कांटे क्या है मेरे प्रियो? संसार की अभिलाषा है, और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, और हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने ऐसा नहीं बनना है, हमने परमेश्वर के वचन को सुनकर उनको अभिलाषाओं से ऊपर रखना है, शरीर की इच्छाओं से ऊपर रखना है। हमें कभी भी शरीर की अभिलाषाओं के चलते हुए हमने परमेश्वर के वचन को नीचा नहीं करना है। सबसे पहले, सबसे आगे हमारा परमेश्वर का वचन, उसकी इच्छाएं और उसकी आज्ञाएं होनी चाहिए, हालेलुया। 23 वचन में परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया बीज वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना लेके आता है, कोई 60 गुना लेके आता है, कोई 30 गुना लेके आता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब
अच्छा बीज वो बोया गया था, अच्छी भूमि में वो बीज बोया गया जब उसने उग कर जड़ पकड़कर उसने अच्छा फल लेके आया। वो 100 गुना फल लेके आया, कोई 60 गुना लेके आया, कोई 30 गुना फल लेके आया, लेकिन फल लेके आना। हालेलुया। कि जब किसी परमेश्वर के दास ने वचन को सुनाया और उसने वचन को सुना और ग्रहण किया और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में उसको लागू किया, लागू करने के बाद क्या हुआ, उसने ना तो अभिलाषाओं को, चिंताओं को वचन के ऊपर हावी होने दिया, ना ही किसी शैतान को उस वचन को चुगने दिया, और ना ही चिंताओं में, अभिलाषाओं में, सताव के अंदर वो उस वचन को छोड़ नहीं पाया। उसने उस वचन की जड़ इतनी गहरी बना ली अपने शरीर के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, कि कोई भी आ जाए, कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए, उस वचन को उसके जीवन के अंदर से नहीं निकाल पाए। हालेलुया। तो वो फल लेके आता है। और फल मेरे प्रियो कौन सा होता है कि जब उसने अपनी जिंदगी बचा ली है, अपना जीवन बचा लिया है, तो वो कितने लोगों का जीवन बचा पाता, कितनी आत्माओं को वो शैतान के हाथों से छुड़ा पाता है, कितनी आत्माओं को वो जीत कर परमेश्वर के हाथों में, उसके हाथों के नीचे लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाना है। कितने लोगों को आप चेला बना पाते हो? परमेश्वर का वचन कितने लोगों की जिंदगी में डालते हो? उस वचन रूपी बीज को आप कितने लोगों के बीच में बोते हो? और बोने के बाद कौन सा बीज आपका जहां आपने बोया है वो कितना फल लेके आया है? या तो किसी झाड़ियों में बो दिया आपने, या फिर आपने किसी पथरीली भूमि पर बो दिया, या फिर आपने किसी अच्छी जगह पर बो दिया, या फिर रास्ते में ही गिरा दिया। तो मेरे प्रियो, ये आपने देखना कि आपने वचन को किस जगह पर बोया है, और फिर ये भी देखना है कि कौन सा फल लेके आया है। कौन 30 गुना लेके आया है, कौन 60 गुना लेके आया है, कौन 100%, कोई 100 गुना फल लेके आया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है तो वो हमारे हृदय को छूता है, वो हमारे हृदय के अंदर आ जाता है और हमारी आत्मा को छूता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। कोई मुर्दा, कोई कहानी या कोई ग्रंथ या कोई उपन्यास, ये चीज़ें नहीं हैं। ये पवित्र आत्मा ने बातें की हैं। ये जितनी बातें हम पढ़ते हैं ये पवित्र आत्मा के जिंदा शब्द होते हैं। जो कोई पढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को जीना है, और संसार की अभिलाषाओं से, सताव से, झाड़ियों से, चिंताओं से, दुखों से और धोखे से हमने बचकर, और शैतान से बचकर जो हमारे जीवन के अंदर से वचन को चुरा ले जाता है, हमारे हृदय के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, डालता है कि कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, कोई वचन अच्छा नहीं है, कोई मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं है। हम हर बार अपनी आशा को टूटते हुए जब देखते हैं ना, तो हमारा हृदय अंदर से टूट जाता है और हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर से एक बात बोलो कि परमेश्वर तू चंगा कर या ना कर, तू मुझे मेरी खुशियाँ दे या ना दे, मेरी ज़िंदगी में ये आशीष आए या ना आए, मैं चंगा हूँ या ना हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी में आज के बाद से लेकर पूरी ज़िंदगी तक मेरा परमेश्वर तू रहेगा, और किसी को मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा, किसी को भी मैं परमेश्वर नहीं मानूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर तू है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी आत्मा तुझे दे दी है। अब तू चंगा कर या ना कर, अब तू आशीष दे या ना दे, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप ऐसी बातें बोलोगे तो परमेश्वर आपको सचमुच आशीष देगा और आपके जीवन के अंदर अच्छा बीज बोएगा जो आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपका जवाब दूंगा, और आप परमेश्वर की हजूरी में इस वचन को दोबारा से फिर पढ़ें और मनन करें, समझे और अपनी ज़िंदगी में इस वचन को लागू करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से। और परमेश्वर, तेरी हजूरी में, तेरे सिंहासन के सामने हम आए हैं पिता, और हम आपको सूर्य से भी तेज चमकता हुआ अपनी आंखों से, आत्मा की आंखों से हम देख रहे हैं पिता, कि आपकी हजूरी में हम खड़े हैं पिता। अपने सर को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर, हम अपने घुटनों पर आकर अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानकर परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं खुदावन
कि आप हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हैं। अपने वचन को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को परमेश्वर आप हमारे हृदय में ऐसे डाले कि कोई भी शैतान हमारे जीवन के अंदर से वचन को चुराने ना पाए, कोई भी दुष्ट हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभाव ना डालने पाए। हालेलुया। कोई भी दुनिया की अभिलाषाएं, हमारे शरीर की इच्छाएं कभी भी हमें परमेश्वर तेरे वचन से ऊपर ना जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में करते, अपनी देह, प्राण और आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हैं। और पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर हम अपने जीवन के लिए आशीष चाहते हैं। परमेश्वर, तू हमारी जिंदगी में आशीष दे और पवित्र कर, शुद्ध कर, हर एक पाप से, हर एक बुराई से माफ कर। खुदावन तू छुटकारा दे। अपनी आशीष और अपना पवित्र हाथ हमारे सर पे रख। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे पास भेज। जैसे हमारा साया हमारे साथ चलता, वैसे पवित्र आत्मा तू हमारे साथ चल। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन हमारी जिंदगी में लागू हो जाए और हम परमेश्वर 100 गुना फल लेके आने वाले बन सके। परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर हम अपनी जिंदगी बिताएं। और खुदावन, तेरे भय में परमेश्वर की हमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इस भय में परमेश्वर हम तेरे साथ जिंदगी बिताएं। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूं। और अगर इनमें से किसी ने भी अपने सामने तेल और पानी रख रखा है, क्योंकि मैंने तो अपने आगे पानी भी और तेल भी रख रखा है, अगर इनमें से किसी ने भी रख रखा है तो अपने, मेरे प्रियो, अपने उस तेल के ऊपर और अपने पानी के ऊपर हाथ रखो। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू को हमारे इस तेल में और पानी में उतार दे, परमेश्वर मिला दे, जिससे परमेश्वर ये तेल भी और ये पानी भी शुद्ध हो जाए। और इस तेल को और पानी को हम जहाँ पर भी लगाएं, अगर हम पानी को पीते हैं तो परमेश्वर हमारे शरीर को अंदर से छुपे हुए पापों को, शैतान की कामों को परमेश्वर आप हमारे अंदर से निकाल दे। और परमेश्वर, अगर हम इस तेल को बाहर शरीर के ऊपर कहीं लगाए तो परमेश्वर वो अंग वो जिंदा हो जाए। अगर वहां पे कोई दिक्कत है, घाव है परमेश्वर, तो वो तेल लगते ही तेरे लहू से वो घाव चंगा हो जाए। और परमेश्वर, यदि कोई भी इस तेल को अपने माथे पर लगाए और अपने हाथों पर लगाए तो परमेश्वर वो सारे पापों से छुटकारा पाए, उसके अंदर से शैतान के सारे बंधन टूट जाए। और खुदावन, नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा और बीमारी की आत्मा, परमेश्वर दुष्ट आत्मा, उसके जीवन के अंदर से उसके शरीर को छोड़कर चली जाए। ये तेल लगाते ही परमेश्वर, क्योंकि इस तेल को हम यीशु मसीह का लहू बनाते हैं और इस पानी को हम प्रभु यीशु मसीह का लहू बनाते हैं। इस पानी को हम जिस घर में, जिस भी कोने में, जिस भी कमरे में, जहां पर भी ये बूंदें गिरेंगी, वो जगह प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से, अभिषेक से भर जाएगी और वहां पर कोई भी शैतान का काम नहीं होगा। दुष्ट का सारा प्रभाव उस जगह से हट जाएगा। ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपके सामर्थी लहू में परमेश्वर ताकत है। हम अपने घरों के चारों तरफ परमेश्वर तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं। अपनी जिंदगी के, अपने शरीर के चारों तरफ परमेश्वर तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं। अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने परिवार को परमेश्वर हम तेरे लहू में सुरक्षित कर देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरी आत्मा हमें आशीष दे और शांति दे और संसार की अभिलाषाओं से बचा के रखे। खुदावंत, कोई भी तीर हमारे लिए ना उठने पाए, कोई भी योजना हमारे खिलाफ ना बनने पाए, कोई भी शैतान का काम हमारे ऊपर लागू ना होने पाए, कोई भी दुष्ट का प्रभाव, शैतान के सारे हाकिम सेनाएं हम पर कोई भी इल्जाम ना लगाने पाए। खुदावंत, हम आपसे विनती करते, हमें परीक्षा में ना आने देना। कभी भी परमेश्वर हम किसी भी परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर तू पवित्र करने वाला सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठाइए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और मेरे प्रियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर जरूर किया करो। परमेश्वर के काम को फैलाओ, उसके वचन को फैलाओ। कैसे? इन वीडियोस को अपने पूरे परिवारों को, दोस्तों को, ग्रुप्स में शेयर करके।
हालेलुया। मेरे साथ इतने प्रेम से और इतने प्यार से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।